नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जंग जो दो देशों के बीच शुरू हुई हो कैसे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है? आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक जंग की, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही उस जंग की जो अब सिर्फ दो देशों का मसला नहीं रहा बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी बन चुकी है। रूस के एक बड़े नेता ने खुलेआम ये धमकी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो रूस नाटो देशों पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस को परमाणु जंग की ओर धकेलने की कोशिश में है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और नेटो के 32 देश इस जंग में कूदने को तैयार बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस वाकई नेटो पर हमला करेगा? क्या ये जंग परमाणु युद्ध में बदल जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का क्या होगा? रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 41 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अब ये जंग एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनके जो करीबी दिमित्री मेदवेदेव है, उन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नेटो ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रूस नेटो देशों या यूरोप के किसी भी देश पर हमला कर सकता है। यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि अगर 50 दिनों के अंदर रूस सीज़फायर के लिए तैयार नहीं हुआ तो रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मेदवेदेव ने रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी TASS को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पश्चिमी देशों के हथियारों की वजह से यूक्रेन में तनाव बढ़ रहा है। अगर ये जंग और भड़की तो रूस पश्चिमी देशों को जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी रूस की नेटो देशों पर हमला करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उनके इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस ने बेलारूस में नेटो देशों पर हमला करने की पूरी तैयारी भी कर ली है। दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों को लगता है कि अगर रूस को अभी नहीं रोका गया तो उसे काबू करना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन इस जंग में अब तक बहुत कुछ खो चुका है। पिछले 32 घंटों में ही कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने रूस को परमाणु जंग की ओर धकेलने की कोशिश की है। जानकारों का दावा है कि यूक्रेन ने जानबूझकर रूस के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। मिसाल के तौर पर बात की जाए तो यूक्रेन ने रूस के कजान और पुलकोवी हवाई अड्डों के पास ड्रोन हमले किए हैं जो रूस की परमाणु सुविधाओं के बेहद करीब है। इन हमलों की वजह से रूस को इन हवाई अड्डों पर उड़ानें रोकनी पड़ी है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के परमाणु बमवर्षक विमानों Tu-160 और Tu-95MS के तेल डिपो पर भी हमले किए हैं। ये जो हमले हैं ये रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं क्योंकि रूस अपनी परमाणु ताकत को लेकर बहुत संवेदनशील है। जानकारों का मानना है कि यूक्रेन ये सब इसलिए कर रहा है ताकि रूस परमाणु हमला शुरू करे। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन को उम्मीद है कि नेटो के 32 देश जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है रूस के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। अब बात करते हैं रूस की परमाणु ताकत की। आपने शायद सुना होगा कि रूस के पास एक खास परमाणु ब्रीफकेस है जिसे चैगेट कहा जाता है। ये नाम काकेशस जो पर्वत है उसके माउंट चैगेट से आया है। इस ब्रीफकेस को रूस के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख के पास रखा जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो राष्ट्रपति को रूस की रॉकेट फोर्स से जोड़ता है। खबरों के मुताबिक चैगेट में 2 बटन है, एक सफेद लॉन्च बटन है और एक लाल कैंसिल बटन है। अगर रूस को लगता है कि उस पर परमाणु हमला होने वाला है तो पुतिन इस ब्रीफकेस के जरिए तुरंत परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। यह आदेश रूस की रणनीतिक रॉकेट फोर्स तक इतनी तेजी से पहुंचता है जो अमेरिका और यूरोप पर हमला शुरू कर सकती है। हालांकि पुतिन आखिरी वक्त में लाल बटन दबाकर हमला रद्द भी कर सकते हैं। पिछले 3 महीनों से रूस ने अपनी परमाणु ताकत को पूरी तरह से सक्रिय कर रखा है। इसका मतलब है कि रूस किसी भी वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार है। ये स्थिति दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है क्योंकि एक गलत कदम पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 5580 परमाणु हथियार है। इनमें से 1200 को रिटायर किया जा चुका है, लेकिन वो अभी भी इस्तेमाल के लिए तैयार है। बाकी 4380 हथियार ऑपरेशनल फोर्स के लिए रखे गए हैं। इनमें से 1710 स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स हैं जिनमें 870 जमीन से हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल में लगे हैं और 640 पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइलों में है और 200 भारी बमवर्षक विमानों में तैनात है। दिलचस्प बात यह है कि जब सोवियत संघ टूटा था तो यूक्रेन को भी हजारों परमाणु हथियार मिले थे, लेकिन बाद में वो सारे हथियार रूस के पास चले गए।
रूस की इस परमाणु ताकत की वजह से नेटो और पश्चिमी देश सतर्क है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह साफ कहा है कि अगर रूस के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचा तो हम परमाणु विकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ नेटो और पश्चिमी देश इस जंग को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल टोनी राडाकिन ने ये हाल ही में एक बयान में कहा है कि रूस ने नेटो देशों के खिलाफ सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। वो बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास और नकली हमले कर रहा है। राडाकिन ने यह भी कहा कि नेटो देश अब तीसरे परमाणु युग की शुरुआत देख रहे हैं, जहां परमाणु हथियारों की दौड़ फिर से शुरू हो सकती है। लावरोव ने भी नेटो की हरकतों को खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अमेरिकी सैनिकों की मदद से लंबी दूरी के हथियारों से हमले कर रहा है। ये खतरनाक खेल है जो परमाणु आपदा को न्योता दे सकता है। लावरोव ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर नेटो ने रूस की लाल रेखाओं को बार बार छेड़ा तो ये गंभीर गलती होगी। ये सच है कि 41 महीने की जंग के बाद रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो यूक्रेन की कुल जमीन का 27% है। क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खिरसान जैसे बड़े इलाके का 70% से ज्यादा हिस्सा रूस के नियंत्रण में है। हाल ही में रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव को डोनेट्स्क के पोक्रोव्स्क इलाके में देखा गया था, जहां वो रूसी सेना का हौसला बढ़ा रहे थे। पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि जहां जहां रूसी सेना कदम रखेगी वो जमीन रूस की होगी। इस ऐलान ने यूक्रेन और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। जेलेंस्की ने नेटो से और हथियारों की मांग की है, लेकिन रूस ने अपनी ओरशैनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है। ये जो मिसाइलें हैं ये परमाणु हथियारों जितनी खतरनाक मानी जाती है और इनकी वजह से नेटो की चिंता और बढ़ गई है। इस जंग में अब कई देश शामिल हो चुके हैं। उत्तर कोरिया ने रूस को अपनी सैनिक और परमाणु मिसाइलें देने का वादा भी किया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान किया है। अगर रूस ने नेटो पर हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होना तय माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर यूक्रेन रूस के परमाणु ठिकानों पर हमले जारी रखता है तो रूस जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर हो सकता है। इस बीच नेटो और पश्चिमी देश रूस को रोकने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रणनीति काम करेगी या फिर ये जंग पूरी दुनिया को परमाणु तबाही की ओर ले जाएगी। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ 2 देशों का मसला नहीं रही, ये एक ऐसी आग बन चुकी है जो यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। रूस की परमाणु धमकियां, यूक्रेन की रणनीति और नेटो की तैयारियां, ये सब एक खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया इस जंग को रोक पाएगी? क्या पुतिन और ट्रंप के बीच कोई शांति समझौता हो सकता है या फिर ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खोल देगी? आपकी क्या विचार है? हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या रूस और नेटो के बीच टकराव को रोका जा सकता है। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।